हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी तारीख में एक निहायत अहम और सबक आमोज़ वाक़या है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में होता है, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा था। आपकी कौम नैव में आबाद थी, जो मौजूदा इराक के इलाके मूसल के करीब वाक़ था। नैव की कौम की हालत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नैव की कौम की तरफ भेजा था, जो अपने कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थी। वो लोग बुतों की इबादत करते थे और अल्लाह ताला के अहकाम से रूगर्दानी करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया और उन्हें इसके अज़ाब से डराया। अपने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौम ने अब की दावत को कबूल न किया और मुसलसल इनकार करती रही। कौम की सरकशी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत बार समझाया, लेकिन जब वो मुसलसल सरकशी पर उड़े रहे तो अपने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन लोगों को हिदायत अता फरमाए और उन पर अज़ाब नाजिल करे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को आखिरी वार्निंग दे दें कि अगर वो 3 दिन के अंदर तौबा ना करेंगे तो उन पर सख्त अज़ाब नाजिल होगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह के अज़ाब से खबरदार किया, लेकिन वो लोग अपनी ज़िद पर कायम रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को छोड़ दिया और वहां से चले गए। आपके जाने के बाद कौम को एहसास हुआ कि वो बड़ी गलती पर हैं और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का समंदर में फेंका जाना। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर एक जहाज में सवार हुए तो अचानक समंदर में तूफान आया और जहाज शदीद हिचकोले खाने लगा। जहाज के मुसाफिरों ने समझा कि इनमें से किसी ने अल्लाह को नाराज किया है, इसीलिए ये तूफान आया है। उन्होंने कुरान अंदाजी की ताकि मालूम हो कि कौन अल्लाह की नाराजगी का सबब बना है। कुरान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इल्म था कि यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, इसलिए उन्होंने खुद को समंदर में फेंकने का फैसला किया। जैसे ही आपको समंदर में फेंका गया, एक बहुत बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान न पहुंचाए, और यूं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे। मछली के पेट में दुआ और तौबा। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अपनी गलती पर मुआफ़ी मांगी। आपने ये दुआ की, ले नले नलेवा एंते साबहने वे नुआनतम ने अलज़वालम ने। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक खुले मैदान में छोड़ दे। नजात और कौम की हिदायत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बैल के दरख्त के नीचे जगह दी ताकि वो आराम कर सकें और उनकी सेहत बहाल हो जाए। जब आपकी सेहत बहाल हुई तो अल्लाह ताला ने आपको दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। इस मर्तबा जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कौम तौबा कर चुकी है और अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया है। उस वाक़ये से मिलने वाले असबाक। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें कई अहम असबाक सिखाता है। एक, अल्लाह की रहमत और मुआफ़ी। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, चाहे उन्होंने कितने ही बड़े गुनाह क्यों ना किए हों। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने तौबा की और अल्लाह ने उन पर अज़ाब नाजिल नहीं किया। 2, सब्र और इस्तिकामत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दास्तान में हमें सब्र और इस्तिकामत का दर्स मिलता है। अगरचे अपने अपनी कौम से मायूस हैकर उन्हें छोड़ा, लेकिन अल्लाह ने आपको दोबारा उनकी तरफ भेजा और आखिरकार उनकी हिदायत का सबब बनाया। 3, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला की कुदरत की मिसाल हमें इस वाक़ये में मिलती है कि कैसे मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और फिर उन्हें दोबारा कौम की रहनुमाई के लिए भेजा।
हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम का यह वाक़या कुरान मजीद में सूरत अल-साफ़त, सूरत अल-अंबिया और सूरत यूनुस में मज़कूर है। ये वाक़या हमें अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत और हिकमत का दर्स देता है और हमें यह सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मज़ीद तफ़सील। अगरचे हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम की कहानी मुख्तसर है, लेकिन इसमें मौजूद पैगामात इंतहाई अहम और गहरे हैं। मछली के पेट में गुजारे गए वक्त के दौरान हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह की अज़मत और अपनी आजिज़ी का गहरा शऊर हासिल किया। इस तजुर्बे ने उन्हें मज़ीद आजिज़ और अल्लाह के करीब कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम की कौम ने जब देखा कि उनका पैगंबर उन्हें छोड़ चुका है, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिद्क़ दिल से तौबा की और अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बने। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और उन पर अज़ाब नाजिल न किया। इख्तितामिया। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम का किस्सा हर दौर में मुसलमानों के लिए एक रहनुमा उसूल के तौर पर काम करता है। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की मदद के लिए मौजूद है, बशर्ते कि वो उसकी तरफ रुजू करें और अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करें। ये वाक़या हमें इस बात की भी याद दहानी करवाता है कि अल्लाह की मदद और नुसरत कभी भी दूर नहीं होती, चाहे हालात कितने ही नागुफ्ता क्यों ना हो। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम की दुआ लया नले नलेवा एंते साबहैनेवे नुवानतमने अलज़वालनमने आज भी मुसलमानों के लिए एक अहम दुआ है, जो मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए पढ़ी जाती है। इस किस्से की मदद से हम अल्लाह की अज़मत, इसकी रहमत और उसके पैगंबरों की कुर्बानियों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम की कहानी हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा हमेशा खुला है, बशर्ते कि हम इखलास के साथ इसकी तरफ रुजू करें। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में खूब शेयर करें और